नमस्कार साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पेपर 1 के अगले प्रश्नों में आपका स्वागत है। प्रश्न 21 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। जिसके 3 कथन हैं। राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और तीसरा स्थानीय निकायों का विघटन। जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अर्थात जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है उसमें सिर्फ राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना होता है, राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता और न ही स्थानीय निकायों का विघटन होता है। अगला प्रश्न है 22, राज्य के संविधान में शोषण विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। 4 कथन हैं। मानवदेह व्यापार और मजदूरी का निषेध, दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और चौथा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 4, अर्थात मानवदेह व्यापार और मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ऑप्शन है ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा और डी श्रीलंका। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुमात्रा जो है वह निकोबार के सबसे निकट है। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकारों के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आचरण से कम करने की व्यवस्था जिसमें उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसमें उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और ऑप्शन डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में है। हसोन्मुख। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। जिसके ऑप्शंस हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी, संबद्ध होने वाली इकाई को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ऑप्शन डी, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह संबंध होने वाले इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। अर्थात भारतीय संघ राज्य में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जो कि राज्य जब भारत के संगठन से जुड़े तो उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था कि किन नियमों के या सिद्धांतों के तहत वह आपस में जुड़ेंगे। उन्होंने सीधे सीधे जोड़ किया था। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित कौन सा एक काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ऑप्शन है ए, काकीनाडा, ऑप्शन बी, मोटुपल्ली, ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम और डी, नेल्लूर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। यह जो है वह काकतीय राज्य का समुद्र पत्तन केंद्र था। अगला प्रश्न है 27, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एक कथन जो है वह पहला, यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उसकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा कथन, इसका संबंध में विश्व संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 3, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, 1 और 2 ओनली, सिर्फ 2। मतलब यूरोपीय संघ की पहल है और यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को इसकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 28, भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके कथन है। कथन ए, पहला, तन्मांत्रिक
और सम्मित जैन मत के संप्रदाय थे। और दूसरा कथन है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय दृष्टि के विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, सिर्फ दूसरा जो कथन है वह सही है, जो कि सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है 29। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? 4 हैं इसके देशों के नाम। पहला है जॉर्डन, दूसरा इराक, तीसरा लेबनान और चौथा सीरिया। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। तो इसका उत्तर है 3 और 4 ओनली, अर्थात लेबनान और सीरिया की सीमा है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है यह नीति आयोग का एक अंग है, और दूसरा है वर्तमान में इसके कॉर्पस 4 लाख करोड़ हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। यूपीएससी के सवालों में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़कर और हमें सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और मार्गदर्शन इसी प्रकार हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद।